Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Jia and you're watching my channel. This is a last minute strategy for Hindi. Okay, हिंदी में तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बताती हूँ. दिस इज़ फॉर कोर्स बी. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोर्स ए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोर्स बी था एंड हमारे स्कूल में सिर्फ कोर्स बी ही होता है, तो मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे जिनका कोर्स ए हो. कोर्स ए वाले को तुम्हें क्या ही बोलूँ, बट मैं कुछ जनरल टिप्स भी जो दूंगी ना वो भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेचर की. पोम, वो साखिया वगैरह एवरीथिंग एंड चैप्टर्स. तो तुम्हें कैसे करना है वो, उसको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे. सो क्वेश्चन आंसर जो है जस्ट लाइक इंग्लिश, जैसे मैंने इंग्लिश में बोलता, क्वेश्चन आंसर्स बहुत डायरेक्ट नहीं आते हैं. दे आर वेरी इनडायरेक्ट, दे आर वेरी मॉरल बेस्ड, दे आर वेरी लाइक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. लाइक तुमने इससे क्या सीखा एंड ऑल दैट. स्पेशली इंग्लिश में तो ऐसा ही होता है, हिंदी में भी काइंड ऑफ ऐसा ही होता है. ओके, एंड लिटरेचर ज़्यादा मार्क्स की आती नहीं है. आई फील लाइक नहीं, दैट्स इंग्लिश. इंग्लिश में कम मार्क्स की आती है, हिंदी में काफ़ी मार्क्स की आती है. या बट उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस तो करने ही है. ओके, उसे तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो. एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी है, देन उसके बाद एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस भी करने हैं. उसके बाद कई एनिमेटेड वीडियोज़ हैं. लाइक इफ़ यू आर टू बोर्ड कि लाइक मेरे को नहीं करना, आई एम जस्ट गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस, कि मेरे को नहीं रीड करना है इसको, ठीक है, बहुत बोरिंग है ये चैप्टर एंड ऑल, रीड नहीं हो जा रहा, या बहुत लंबा चैप्टर है, नहीं रीड कर सकता है, कर सकती मैं, वॉच एनी एनिमेटेड वीडियो. बहुत सारी एनिमेटेड वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है ऑनलाइन यूट्यूब पे. तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं. मेक यूज़ ऑफ इट. अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स 11th या 12th में हिंदी नहीं होती है, जस्ट लाइक माइन. सो 10th वॉज द लास्ट टाइम मैंने हिंदी पढ़ी. उसके बाद मेरे को हिंदी नहीं पढ़नी है. 11th में भी नहीं थी, 12th में भी नहीं है, कॉलेज में भी शायद नहीं होगी, आई डोंट नो, देखते हैं. सो या मैं क्या कह रही थी, हाँ, सो दैट्स अबाउट योर लिटरेचर. एंड उसके बाद क्वेश्चंस तुम्हें एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन करने ही है, एज आई सेड. उसके अलावा तुम्हें गूगल पे जाना है, तुम्हें चैप्टर का नाम डालना है, क्लास 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन को तुम्हें बस एक बार रीड कर लेना है, ठीक है. तो ये बात हुई लिटरेचर वाले पार्ट की. लेट्स कम टू ग्रामर. ग्रामर में एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, आई नो, एक्सेप्ट समास. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी कोर्स बी वाले, राइट. हिंदी कोर्स ए मेरे पास नहीं था यार, तो मैं क्या ही बताऊँ. एंड हमारे स्कूल में सिर्फ कोर्स बी ही होता है. लाइक थोड़े टाइम पहले तक, कुछ साल पहले तक कोर्स ए भी था, बट देन फॉर गॉड नोज वॉट रीजन कोर्स ए हट गया एंड एवरीबडी हैज़ कोर्स बी. सो लाइक आई डोंट हैव एनी अदर एडवाइस, आई डोंट हैव एनी अदर फ्रेंड्स जिससे मैं पूछ सकूँ कि लाइक कोर्स ए कैसा होता है. लाइक मेरे सारे बाकी दोस्तों के पास भी सबके पास कोर्स बी ही था. सो लाइक कोर्स ए का आई हैव नो आइडिया, सॉरी टू से दिस, बट लाइक या यू गाइज कैन फॉलो दीज टिप्स. ये थोड़ी जनरल टिप्स ही है. मैं चैप्टर उठा के या कोई टॉपिक उठा के तुम्हें कुछ नहीं समझा रही हूँ. मैं तुम्हें जनरल एज अ सीनियर, एज अ सिस्टर, मैं तुम लोगों को गाइड कर रही हूँ कि तुम्हारे पास कोई मेंटोर होता तो मैं क्या बताता, कि लाइक एज अ सीनियर मैं क्या बता सकती हूँ कि ये ऐसे कर ली, ये ऐसे कर ली, इसमें से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा. मैं वैसे बताती हूँ तुम लोग को. डोंट प्रीच. तुम ऐसे मत समझना कि मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ, या मैं तुम्हें ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रही हूँ. मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें बस गाइड कर रही हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बाकी आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी ऑब्वियसली. मैं तो स्क्रीन के इस तरफ बैठी हूँ, अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है. सो या हाँ, सो बात करते हैं ग्रामर की. ग्रामर इज़ वेरी इजी कोर्स बी, एक्सेप्ट एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, दैट इज़ समास, राइट. समास काफ़ी, उसके तो काफ़ी आधार वगैरह है. ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बाकी समास के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं. मेरे को खुद स्कूल में समझ नहीं आया था समास, तो मैंने मम्मी समझा थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से समझा था, यूट्यूब की वीडियो से. तो आई विल से मैग्नेट ब्रेन्स की बहुत वीडियोज़ हैं हिंदी के ग्रामर के टॉपिक्स पे, इवन लिटरेचर के ऊपर भी. सो यू कैन वॉच दैट. टू द पैराग्राफ वाला पार्ट. पैराग्राफ तुम्हारा जो सीन अनसीन वगैरह वाले हैं उनमें तुम्हें क्या ही बताऊँ, वो तो तुम खुद समझदार हो यार, इतने सालों से हम वही करते आ रहे हैं. उसमें तो कुछ अलग नहीं आने वाला है, कुछ नया नहीं आने वाला है. अगर तुम्हें वो प्रैक्टिस करना है तो 1-2 बार सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना, बट ऐसा कुछ टफ नहीं होता है, ठीक है, ईजी होता है. बात करते हैं तुम्हारा पत्र एंड योर ये होता है ना, क्या कहते हैं इसे, अनुच्छेद लेखन, और 2-3 और चीज़ें होती है, तो वो सब मैं बताती हूँ. ईमेल राइटिंग, हाँ मेरे टाइम पे ईमेल राइटिंग हुआ करता था, एंड लघु कथा करके कुछ हुआ करता था, उसको मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट हाँ. सो वो सब के लिए तुम्हें क्या करना है, वो सब मैंने कैसे किया था मैं बताती हूँ.
भाई मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के गैप डेज जो थे ना, 3-4 दिन जो भी थे, मुझे ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं कितने दिन थे, बट 3-4 दिन जो भी थे उसमें मैंने क्या करा, मैंने ग्रामर को पूरा टाइम दिया था। लाइक मैं लिटरेचर सब कुछ कर चुकी थी, मुझे रिविजन की भी ज़रूरत नहीं थी, ग्रामर को मैंने पूरा टाइम दिया था। सो ग्रामर में व्हाट आई डिड वाज, मेरी मम्मी ने मेरे को हमारी ग्रामर की एनसीईआरटी बुक उठाई, मेरे पास सैम्पल पेपर भी थे, बट आई थॉट कि पहले ग्रामर एनसीईआरटी से करते हैं। सो उसमें वो लघु कथा एंड वो ईमेल राइटिंग, आई गेस मैंने लघु कथा करा भी नहीं था, बिकॉज वो और ईमेल राइटिंग जो है वो क्या कहते हैं, हमारी मैम ने कहा था कि ऑप्शन में आता है, दोनों में से कोई एक आता है। सो ईमेल राइटिंग ईजी है एज कम्पेयर टू लघु कथा, तो वो एक चीज़ कर लो इन दोनों में से कोई, तो ऐसे ही होता है, दोनों चीज़ ऑप्शन में आती है तो उनमें से कोई एक करनी होती है, तो तुम एक ही सीख के चले जाओ, इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने क्या करा था कि ईमेल राइटिंग में मम्मी ने 2-3 रैंडम मार्क करे थे कि ये वाले क्वेश्चन करने हैं, बिना देखे, तो मैंने करे थे, एंड उनमें से एक क्वेश्चन एक्चुअल में एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम बोर्ड्स में आ गया था। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मम्मी ने तो यही दिया था मेरे को करने को, यही आ गया। सो योर एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट, मैंने एक वीडियो ज़रूर बनाई थी कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसमें मैंने कहा था कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारे लाइक तुम्हारे डिज़ायर्ड रिजल्ट पे डिपेंड करता है, तुम्हारे गोल पे डिपेंड करता है, तुम्हारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, एंड तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सिर्फ एनसीईआरटी से कम कर पा रहे हो या नहीं। सो फॉर हिंदी इज एनसीईआरटी इनफ? येस इट इज़। इंग्लिश? येस। मैथ्स? नो। साइंस? नो। एसएसटी? येस। सो हिंदी में एनसीईआरटी तो तुम्हारी भगवान है भाई, एनसीईआरटी तुम्हारा पूरा वो है। ग्रामर के क्वेश्चन लेट्स लीव अनसीन पैरिस पैसेज वगैरह, उसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चन, लिटरेचर क्वेश्चन सब उधर से ही आने वाला है, तुम्हें हिंदी के लिए एडिशनल टिप्स चाहिए ही नहीं। तो एंड इफ यू वांट अ पार्ट 2 आई कैन मेक अ पार्ट 2, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।